हेलो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे केईआई इंडस्ट्री के बारे में। रिसेंटली इनका रिजल्ट आया और हम अच्छे से इनकी कौन कौन को और इनके जो फाइनेंशियल रिजल्ट है उसको अच्छे से एनालाइज करेंगे। इनके सेगमेंट वाइज इनको सबको अच्छे से स्टडी करेंगे। और इस वीडियो को देखने के बाद में आपको किसी भी वीडियो की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी कौन कौन से रिलेटेड। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इसके फाइनेंशियल्स के बारे में बात करते हैं। तो उसमें भी हम पहले Q2 की बात करते हैं। अगर हम बात करें तो कंपनी के जो नेट सेल्स है वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर सॉरी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे लगभग 19% के समथिंग ये बढ़ी है। इबिडा इनका लगभग 31% के आसपास का बढ़ा है। और अगर इबिडा मार्जिन की बात करें तो लास्ट ईयर इनका इबिडा था 10.4%, जो कि इस बार है 11.43% के समथिंग। और अगर हम इनके पेट की बात करें, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो वो है लगभग 32% के समथिंग का। और पेट मार्जिन है जो लास्ट ईयर था इनका 6.78%, जो कि इस बार है 7.4%। और अगर हम हाफ ईयरली पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, तो जो लास्ट ईयर के कंपेयर में इस ईयर इनकी जो नेट सेल्स है हाफ ईयरली वो लगभग 22% के समथिंग बढ़ी है। और अगर इबिडा की बात करें तो लगभग 30% के आसपास ये इंक्रीज है। इबिडा मार्जिन की बात करें तो लास्ट ईयर इनका जो इबिडा था फर्स्ट हाफ का वो 10.8% था, जो कि इस बार है लगभग 11.5% के समथिंग का। और अगर पेट की बात करें तो लास्ट ईयर के कंपेयर में इस बार 31% के समथिंग इनका ये ग्रो हुआ है। और पेट मार्जिन इनका जो लास्ट ईयर था 7.01%, जो कि इस बार है फर्स्ट हाफ का 7.51%, यानी कि 7.5% के समथिंग इनका इंक्रीज हुआ है। तो ये है इनके फाइनेंशियल्स के बारे में। अब जो अच्छी जो चीज़ है या फिर जो इन डेप्थ चीज़ है, जो रियल कंटेंट है, जो हम कॉल को एनालाइज करते हैं, वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो वायर एंड केबल सेगमेंट के अगर बात करें तो ये लगभग 22% के आसपास का ग्रो हुआ है Q2 के अंदर। और जो कि 15% वॉल्यूम ग्रोथ है, और जो रेस्ट ऑफ द है वो प्राइस इंक्रीमेंट की वजह से इनको मिला है। और मार्जिन की अगर हम बात करें तो कमोडिटी प्राइस के अंदर वॉलेटिलिटी होने के बाद में भी इनके जो मार्जिन है वो स्टेब्लिश रहे हैं। उसका रीज़न ये है क्योंकि B2C सेगमेंट की अगर बात करें तो वहाँ पे हर 15 दिन के अंदर ये अपनी प्राइस को रिवाइज करते हैं। जो भी कॉपर या एल्यूमिनियम का जो प्राइस होता है, जो भी वहाँ पे प्राइस अगर इंक्रीमेंट होता है तो 15 दिन के अंदर B2C सेगमेंट के अंदर वहाँ पे ये रिवाइज करते हैं। हर 15 दिन के अंदर इनकी प्राइस में चेंजेस दिखेंगे आपको। अगर आप चाहें तो किसी रिटेल के पास में भी जाके ये चीज़ चेक कर सकते हैं। और अगर हम B2B की बात करें तो यहाँ पर जो जब भी इनके बीच में जो दो पार्टीज के बीच में इंस्टीट्यूशनल बायर होता है, क्योंकि B2B के अंदर ऐसा ही होता है कि दूसरा जो बायर होता है वो इंस्टीट्यूशनल होता है। तो वहाँ पे क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एक क्लोज होता है कि प्राइस के अंदर कुछ अगर चेंजेस होते हैं, वॉलेटिलिटी आती है, तो ये अपनी प्राइस को भी उसके हिसाब से वॉलेटाइल कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ये इनके क्लोज के अंदर ऑलरेडी लिखा होता है। अगर हम इनके सेगमेंट वाइज बात करें तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है इस वीडियो का। तो सेगमेंट के अंदर इनके बेसिकली 4 तरह के सेगमेंट है। तो फर्स्ट अगर सेगमेंट की बात करूँ तो मैं यहाँ पे आता है इनका एक्सपोर्ट वाला सेगमेंट, जो कि है B2B इंस्टीट्यूशनल, क्योंकि जितना भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं इंस्टीट्यूशनल बायर को ही ये सेल कर रहे हैं। अगर हम बात करें तो पहली बात तो इन्होंने एक्सपोर्ट का अभी ज़्यादा मतलब ज़्यादा पुराना नहीं है, इन्होंने एक्सपोर्ट अभी रिसेंटली स्टार्ट किया है। तो ये पूरा उस मार्केट को सेट करने की कोशिश कर रहे हैं, और अपनी जो नई जो इनकी कैपेसिटी बन रही है, मतलब नया जो इन्होंने प्लांट खोला सनान के अंदर, तो उसकी जो पूरी कैपेसिटी वो अच्छे से यूटिलाइज करें, इसलिए एक्सपोर्ट मार्केट पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। अगर हम इस बार का इनकी बात करें तो इस बार इनका ऑल टाइम हाई इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ ताबड़तोड़ इन्होंने परफॉर्मेंस दिया है अपने एक्सपोर्ट के अंदर। जो कि अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बात करें तो Q2 के अंदर अगर हम बात करें तो इस बार का जो Q2 है, लास्ट ईयर का जो Q2 है, उसके कंपेयर में 96% की यहाँ पे ग्रोथ है। और अगर फर्स्ट हाफ की ग्रोथ की बात करें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हाफ ईयरली तो 79%, लगभग लगभग 80% के समथिंग की ग्रोथ है। काफ़ी रिकॉर्ड तोड़ ये है। अगर हम स्ट्रेटेजिकली बात करें तो इनका एलोकेशन है, तो ये क्या कर रहे हैं, अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा इंटरनेशनल मार्केट के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं। वहाँ पे इनको बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी दिख रही है, तो वो वहाँ के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं, ताकि ये अपनी जो कैपेसिटी है सनात के अंदर, जो ये कैपेसिटी डेवलप कर रहे हैं, उसको अच्छे से यूटिलाइज कर सके। और अभी ये इनिशियली इमर्जिंग मार्केट की मतलब इमर्ज कर रहे हैं एक्सपोर्ट मार्केट को, ताकि जो सनात के अंदर जो कैपेसिटी इनको अच्छे से यूटिलाइज कर सके। एक बार इनके लिए मार्केट ओपन हो जाएंगे तो जो अभी करंट कैपेसिटी इनकी जिस पे काम कर रहे हैं, मतलब उसका जो कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो उसकी अच्छे से उसको यूटिलाइज कर सके, ताकि एक बार कैपेसिटी बनने के बाद में इनको नया नया मार्केट ना ढूंढने की जरूरत पड़े। तो ये अभी से उसको ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। अगर प्रोडक्ट मिक्स की बात करें तो ये एक्सपोर्ट के अंदर क्या करना चाह रहे हैं कि एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज, यानी कि जिसको EHV केबल की या मीडियम वोल्टेज वाली HT केबल जिनको बोलते हैं, लो वोल्टेज केबल, और जो
ऑयल एंड गैस या फिर जो प्रोसेसिंग प्लांट के अंदर जो वायर काम में आते हैं या केबल्स काम में आती है, उस पर ही इनका बहुत ज़्यादा फोकस है एट दिस मोमेंट। अगर हम बात करें यहाँ पर बी टू सी के, जो सेकंड इनका सेगमेंट आता है वो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल बायर्स आते हैं जो कि बी टू बी है। तो अगर हम बात करें तो बी टू बी बिक्स के अंदर इनके जितनी भी टोटल इंस्टीट्यूशनल सेल है, यानी कि जितना मतलब एक्सपोर्ट से और जो डोमेस्टिक मार्केट दोनों को मिला के अगर जो इंस्टीट्यूशनल बी टू बी सेल्स हुई है, वो लगभग इनका 42% है टोटल सेल्स का इन Q2 के अंदर। और AHV स्ट्रेंथ की बात करें तो यहाँ पर इन्होंने क्या है, इनका जो डोमेस्टिक AHV केबल के अंदर Q2 को, अगर Q2 यानी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर हम कंपेयर करें तो 76% की ग्रोथ है। अगर हाफ ईयरली पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें ईयर लास्ट ईयर और इस दिस ईयर की, तो यहाँ पे 61% की इनकी ग्रोथ आई है। अगर हम कैपेसिटी कंस्ट्रेंट की बात करें तो डोमेस्टिक मार्केट इनका वेरी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है और इनके जो ऑर्डर बुक है क्लोज टू है 21,000 करोड़ के, 2100 करोड़ के, 2100 करोड़ के समथिंग इनके अभी करंट ऑर्डर बुक है। क्योंकि ये अभी एक्सपोर्ट पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, क्योंकि जो इनकी नई कैपेसिटी है सनाद में डेवलप कर रहे हैं उसको डायरेक्ट उसके जो 100% उसको यूटिलाइज कर सके, इस वजह से ये ऑलरेडी एक्सपोर्ट मार्केट पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं और डोमेस्टिक मार्केट को इस जो क्वार्टर है उस पर इन्होंने ज़्यादा फोकस नहीं किया है। तो अगर देखा जाए तो डोमेस्टिक मार्केट के अंदर जो इनका रिजल्ट है एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर थोड़ा सा फ्लैटिस है या फिर थोड़ा सा कम है। अगर हम थर्ड कैटेगरी की बात करें जो डीलर मार्केट यानी कि B2C, बिजनेस टू कस्टमर वाले मार्केट की, तो यहाँ पे अगर सेल्स के कंट्रीब्यूशन की बात करें तो लगभग इन्होंने Q2 के अंदर 1417 करोड़ की यहाँ पर इनकी Q2 के अंदर सेल है, जो कि ग्रोइंग हुआ है 17% के समथिंग, और कंट्रीब्यूशन है इसका 54% ओवरऑल Q2 सेल्स के अंदर। इंस्टीट्यूशनल वाले का 42% था और यहाँ पर जो इसका है वो यहाँ पे 56% के समथिंग इसका कंट्रीब्यूशन है Q2 की सेल्स के अंदर। अगर हम इसकी बात करें तो इनका डीलरशिप जो बेस है वो यहाँ पे लगभग 2100 के समथिंग इनके पास डीलर है। और कॉन कॉल के अंदर किसी एनालिस्ट ने बोला भी था कि आपके जो मतलब वेबसाइट या पीपीटी के अंदर है वो लगभग 2343 है, तो कंपनी ने उसको करेक्शन करते हुए कहा कि बाय मिस्टेकली वहाँ कुछ गड़बड़ हो गई होगी। बट इनके पास ऑन बोर्ड अभी लगभग 2100 के समथिंग इनके पास में डीलर है। और जो लास्ट क्वार्टर की अगर बात करें तो उसमें मेरे हिसाब से समवेयर बिटवीन 2082 यानी कि लगभग लगभग सॉरी 2018 या 2082 ऐसे कुछ इनके पास में एक्चुअल मुझे फिगर याद नहीं है तो वो थे इनके पास डीलर। और अगर प्रोडक्ट मिक्स की बात करें तो इनका 55% का जो रेवेन्यू था इस क्वार्टर का वो वायर से था और 45% जो रेवेन्यू था वो केबल से था। और ये वाइसा वर्सा भी हो सकता है, कभी वायर से ज़्यादा आता है, कभी केबल से ज़्यादा आता है, कभी केबल से ज़्यादा है, कभी वायर से कम है, इस तरीके से इनका चलता रहता है। और कंपनी का ये कहना है कि जब भी इनके पास कोई ऑर्डर आता है तो कभी हो सकता है वो इंस्टीट्यूशनल जो बायर्स हैं उनकी तरफ से ज़्यादा हो सकता है, कभी B2C के अंदर से ज़्यादा ऑर्डर मिल सकते हैं, कभी दूसरे सेगमेंट से मिल सकते हैं। तो कंपनी ग्रोथ पे ध्यान देगी, साथ ही कंपनी उसी सेगमेंट पे ध्यान देगी जहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर आएगा। तो ये फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाली पॉलिसी पे ये कंपनी बिलीव करती है। और अगर हम इसके मार्जिन के बात करें तो जितना ये B2B के अंदर चार्ज करते हैं उससे 0.5% ज़्यादा ये B2C के अंदर चार्ज करते हैं, तो ज़्यादा इनके मार्जिन में अगर किसी टाइम पे B2B वाले क्लाइंट ज़्यादा आते हैं तो भी इनके मार्जिन पे ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, अगर B2C वाले आते हैं तो भी ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। क्योंकि अगर जस्ट इमेजिन ये B2B वालों जो इंस्टीट्यूशनल बायर्स हैं उनसे 10% मार्जिन पे अगर बिजनेस कर रहे हैं तो B2C वाले पे ये 10.5 या 10.5% के समथिंग है उनसे बिजनेस करेंगे, तो इनके ओवरऑल जो बिजनेस है उसकी जो मार्जिन है उस पर ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। जो लास्ट कैटेगरी आती है वो EPC यानी कि इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट और केबल वाली, और दूसरा एसएस वायर, दोनों कैटेगरी को मैंने कमांड ले लिया है। तो EPC डिवीजन की बात करें तो इन्होंने Q2 के अंदर 47 करोड़ की सेल्स करी है। अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बात करें Q2 और Q2 तो लगभग ये 41% से डाउन है। और इनका टारगेट है कि ये पूरे साल की लगभग 400 से 500 करोड़ के बीच में ये सेल्स कर लेंगे, ये इनका अभी टारगेट है EPS डिवीजन के अंदर। और एसएस वायर की बात करें तो वहाँ पे Q2 के अंदर इन्होंने 53 करोड़ की सेल्स करी है। और अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे Q2 से कंपेयर करें तो लगभग 11% के समथिंग की जो इनकी सेल्स है वो डाउन है। तो ये था इनका सेगमेंट वाइज। तो इनके 4 सेगमेंट है। एक तो है इनका एक्सपोर्ट वाला बिजनेस जिसमें B2B इंस्टीट्यूशनल है, एक इनका डोमेस्टिक है जो भी B2B इनके इंस्टीट्यूशनल बायर्स है, एक इनका डीलर नेटवर्क है जो B2C इनका मतलब B2C बिजनेस वहाँ पे करते हैं,
और यहाँ पर जो एक फोर्थ कैटेगरी आती है ईपीसी और एसएस वायर्स, तो ये इनकी फोर्थ चार कैटेगरी है। वहीं अगर लास्ट जो हमारी लास्ट वीडियो थी हमने पॉलीकैब इंडिया पे करी थी, उसके पास में तीन तरह के सेगमेंट्स है। फर्स्ट उनका वायर एंड केबल का बिजनेस था, दूसरा उनका बिजनेस था एफएमईसी यानी कि फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का, और थर्ड उनका जो सेगमेंट था ईपीसी यानी इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड। बट ये कंपनी मेनली एक ही सेगमेंट पे फोकस करती है, वायर एंड केबल में ही अभी अवेलेबल है, तो ये इनका बिजनेस सेगमेंट था। अब अगर हम इनकी बात करें तो इनके स्ट्रेटेजिकल जो कैपेसिटी एक्सपेंशन या जो इनका कैपेक्स है उसकी हम बात करते हैं। तो पूरी कॉन कॉल के अंदर जितना भी कैपेसिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात हुई, उसके अंदर सनान वाला जो प्रोजेक्ट है उसी पर इनकी बात चल रही है। उसके अंदर दो फेज इन्होंने बताया है। फेज वन की अगर हम बात करें तो उसके अंदर जो मेन प्रोडक्ट है वो लो वोल्टेज वाले केबल मान लीजिए, लो वोल्टेज वाले केबल मान लीजिए, या फिर मीडियम वोल्टेज पावर वाले केबल मान लीजिए। ये इनका मेन प्रोडक्ट है फेज वन के अंदर। और ये डिले हो गया है, 4 महीने से ये डिले चल रहा है ड्यू टू मतलब जो गुजरात के अंदर है वो ज़्यादा बारिश की वजह से, और साथ ही लेबर शॉर्टेज की वजह से थोड़ा सा डिले है। अगर हम यहाँ पे जो इनके स्टार्ट होने के टाइमलाइन की अगर बात करें तो ये प्रोजेक्ट इनका अनुमानित है कि ये नवंबर के अंदर ये स्टार्ट हो सकता है, मतलब नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट होने की चांसेस है। अगर कैपेसिटी कंट्रीब्यूशन की बात करें तो इस प्लांट के अंदर लगभग 6,000 करोड़ का इसमें इन्वेस्टमेंट है, जिसमें से 50% से ज़्यादा ये फेज़ वन वाला जो प्रोडक्ट है यानी कि मीडियम वोल्टेज और लो वोल्टेज वाले प्रोडक्ट, उसमें 50% से ज़्यादा उसी को यूटिलाइज करेंगे। और फेज़ टू की बात करें उसमें मेन प्रोडक्ट है एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज या फिर मीडियम वोल्टेज जो केबल्स होती हैं उनकी। उसके डिले का रीज़न है 9 महीने ये डिले हो चुका है। और इसका डिले होने का रीज़न है क्योंकि इनको थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी फेस करनी पड़ रही है। तो 158 मीटर का 158 मीटर जो लगभग 550 फीट का इनको वर्टिकल टावर बनाने में, जो कि रिक्वायरमेंट है इनको एक स्पेशलाइज मशीनरी ताकि उससे ये प्रोडक्शन में इजीली काम कर सके। तो ये इस वजह से थोड़ा डिले हो रहा है। और इसकी जो कैपेसिटी रहेगी लगभग लगभग हाई एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज कैपेसिटी का लगभग 1200 करोड़ के समथिंग का रेवेन्यू यहाँ से जनरेट करेंगे। अगर टोटल कैपेसिटी की अगेन मैं बात करूँ तो लगभग 6,000 करोड़ की कैपेसिटी है, जिसके अंदर से जो लो वोल्टेज और मीडियम वोल्टेज है उनको 80% बिजनेस उन केबल्स का होगा, यानी कि लो वोल्टेज और मीडियम वोल्टेज जो कि लगभग 4800 करोड़ के समथिंग की है। और हाई वोल्टेज का जो बिजनेस है वो लगभग 1200 करोड़ के समथिंग रहेगा। और ईएचवी स्ट्रेटेजी का रीज़न ये है कि ईएचवी यानी कि हाई एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज का ये क्या करना चाह रहे हैं, ये उसको बनाना चाह रहे हैं हाई एक्सपोर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं। जो भी मतलब ईएचवी होगा केबल्स बनेगी वो उसको एक्सपोर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से ही उसको कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये उसकी कैपेसिटी अप टू 500 किलो वोल्टेज के तक इसको अपग्रेड करेंगे, ताकि उस मतलब इंटरनेशनल जो मार्केट है उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये उसको पूरा का पूरा डिज़ाइन करने की कोशिश कर रहे हैं हम। अगर हम आगे बात करें इनके आउटलाइन या गाइडेंस के बारे में, तो शॉर्ट टर्म के अंदर कंपनी के गाइडेंस है कि वो इस साल के अंदर 20% से ग्रो करेंगे, जो कि इनकी अर्ली गाइडलाइन थी कि 17-18% ग्रो करेंगे। तो गाइडेंस को इन्होंने थोड़ा सा इम्प्रूव किया है कंपेयर टू जो इनकी अर्ली गाइडेंस थी। और इन्होंने कहा है कि जो नए कैपेसिटी वाले जो सनाद वाला फेज वन वाला पोर्शन है, ये उसको भी उसकी कैपेसिटी को मिलाकर 20% के समथिंग ये ग्रो करेंगे। और अगर लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो लॉन्ग टर्म में इनका कहना है कि अगले 3 से 5 साल ये 20% के CAGR से ये अपने बिजनेस को ग्रो करेंगे। और मार्जिन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें कि जब भी इनका सनाद वाला जो प्रोजेक्ट है या जो सनाद वाला जो प्लांट है वो पूरी तरीके से यूटिलाइज होने लगेगा, तो इनको 1 से 1.5% के बीच में इनका मार्जिन में इंक्रीमेंट हो जाएगा। और क्योंकि इकोनॉमी ऑफ स्केल मिल जाएगा कि बल्क में चीज़ें प्रोड्यूस कर सकते हैं, केबल और वायर प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो इस वजह से इनकी जो मार्जिन है वो 1 से 1.5% के बीच में इंक्रीमेंट हो जाएगा। और अगर ये डिमांड पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो जैसे कि आप जानते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर वाले प्रोजेक्ट के अंदर या एनर्जी सेक्टर जिसके अंदर सोलर विंड ट्रांसमिशन या फिर डिस्ट्रीब्यूशन वाले बिजनेस हैं, वहाँ पे केबल एंड वायर्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो और गवर्नमेंट इसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही है, तो ये फर्स्ट इनका डिमांड का ड्राइवर्स है। सेकंड इनका जो डिमांड ड्राइवर्स है इनका ये लोग प्लानिंग कर रहे हैं कि इमर्जिंग अपॉर्चुनिटी है। कॉन कॉल में किसी ने मतलब कॉन कॉल में इनके मैनेजमेंट ने बोला था कि ये लोग डेटा जो सेंटर्स है उनके लिए भी ये बिजनेस से वहाँ से भी बिजनेस करना चाह रहे हैं।
तो इनके अकॉर्डिंग इनकी जो टीम है उन्होंने ये बताया है कि डेटा सेंटर जब भी आप इस कोई भी कंपनी अगर उसको इस्टेब्लिश करती है, उसमें लगभग 8 से 9% उनको का जो कॉस्ट आता है उसको बनाने का, वो केबल में ही लगता है। तो ये वहाँ पर भी एक इमर्जिंग अपॉर्चुनिटी है, वहाँ से भी बिजनेस जनरेट करने की कोशिश करेंगे। और अगर हम यहाँ पे ऑपरेशनल मैट्रिक्स से और ऑर्डर बुक की बात करें, तो ऑर्डर बुक के हिसाब से कंपनी के पास में अभी 3,824 करोड़ की यहाँ पे नेट ऑर्डर बुक है, जिसके अंदर B2C वाले सेगमेंट को इन्होंने कंसिडर नहीं किया है ऑर्डर बुक के अंदर, क्योंकि ये लोग बोलते हैं कि जब भी कोई B2C का कोई ऑर्डर आता है तो ये 15 दिन के अंदर उसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं। तो यहाँ पर B2C सेगमेंट वाले को इन्होंने मतलब ऐड नहीं किया है। और अगर हम बात करें कि इसको अगर ब्रेक डाउन करें ऑर्डर बुक का, तो जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल केबल्स है यानी कि डोमेस्टिक B2B बिजनेस है इनका, वहाँ पे लगभग 2,068 करोड़ की इनके ऑर्डर पेंडिंग है। और अगर हम EHV केबल यानी कि एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज वाली केबल की बात करें तो वहाँ पर 636 करोड़ का इनका ऑर्डर पेंडिंग है। एक्सपोर्ट केबल यानी कि B2B एक्सपोर्ट यानी इंटरनेशनल मार्केट वाले की बात करें तो वहाँ पर अभी 636 करोड़ का ही वहाँ पे बिजनेस पेंडिंग है। और EPC जो ऑर्डर बुक है वो लगभग 484 करोड़ की अभी इनकी पेंडिंग है। अगर हम एग्जीक्यूशन की बात करें तो केबल वाले ऑर्डर को मतलब एग्जीक्यूशन करने में लगभग 4 महीने मैक्सिमम 4 महीने का टाइम लगता है। वहीं अगर EPC वाले जो ऑर्डर आते हैं यानी कि इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन वाले ऑर्डर, उनको कंप्लीट करने में अराउंड 18 महीने का इनको टाइम लगता है। कैपेसिटी यूटिलाइजेशन की बात करें तो केबल डिवीजन में 78% इनकी कैपेसिटी यूटिलाइज हो रही है, हाउस वायर में 65% और SS वायर डिवीजन के अंदर इनकी 85% के समथिंग कैपेसिटी यूटिलाइज हो रही है। तो हाई ऑफ ये थोड़ा मैंने स्पीड में बोलता हूँ मैं, तो आप चाहे तो इसकी स्पीड कम करके भी इस वीडियो को देख सकते हैं। और हमने जितनी भी कॉन कॉल में और जो इनकी PPT में जितनी भी इंफॉर्मेशन थी उसको अच्छे से यहाँ पे मतलब जानने की कोशिश करें। एंड कोई भी बाइंग एंड सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं है। आपको कंपनी कैसी लगती है, आपका कोई पॉइंट है या कोई क्वेश्चन है तो कमेंट में ज़रूर बताइए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।